नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAP यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका चयन हुआ था और अभी तक अगर आप नामांकन नहीं ले पाए हैं और साथ में अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हुआ है या आप अभी तक जो है नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर चुके हैं किए हैं, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। दरअसल पीजी के जो नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो उसके आधार पर नामांकन की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है और उसको लेकर के सूचना भी जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की डेट जो आगे बढ़ाई गई है वो अब कब तक जो है बढ़ाई गई है, कब तक आप जाकर के नामांकन ले सकते हैं, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका नामांकन हो जाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट आपको नामांकन के समय लगेगा। साथ ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हुआ है उन सभी छात्रों को सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट अब कब जारी होगा। साथ में ऑफर लेटर, जिन छात्रों का चयन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो ऑफर लेटर कैसे जाकर के चेक कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बातों को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी बात आपको जो है बताते हैं। तो दोस्तों, नामांकन के समय जो आपका मुख्य डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो क्या क्या लगने वाला है सो समझिए। जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनका बात बताया गया कि पीजी के अप्लाई वाला फॉर्म आप उसका फ़ोटो कॉपी चाहिए, साथ ही पार्ट 3 का मार्कशीट ऑनलाइन वाला, क्योंकि ओरिजिनल आया नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का। 10th का मार्कशीट, CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड पार्ट 3 वाला, और साथ में आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और 2 फोटो, ये आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका नामांकन जो है नहीं हो पाएगा, सिवाय जो है CLC को छोड़ करके। CLC क्यों छोड़ना है, किस लिए जो है आपको ये नामांकन हो जाएगा इसके बिना, सो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि पीजी एडमिशन के लिए आप सभी को CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा। आप सभी का ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज में नहीं भेजा गया है, इसलिए आप सभी को कॉलेज CLC नहीं देगा। आप लोग 15 दिन का अंडरटेकिंग शपथ पत्र देकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो अंडरटेकिंग यानी कि शपथ पत्र कौन सा फॉर्म है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ और उसमें आपको क्या क्या फिल करना होगा। तो आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए है औपबंधिक नामांकन में, जिसमें आपको नामांकन की तिथि इस दिन यहाँ पे देना होगा, अस्थायी वर्ग क्रमांक यहाँ पे आपको जो है उसके अलावा दिनांक, सत्र और वर्ष ये जो है आपको लिखना होगा। यहाँ पे नाम आपको अपना लिखना होगा बड़े अक्षर में अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, आरक्षण कोटि, यानी कि आपका जो है एड्रेस देना पड़ेगा, अस्थायी पता देना पड़ेगा, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गत परीक्षा का प्राप्त अंक यानी कि जो लास्ट ईयर का आपका एग्जाम हुआ था उसमें जितना अंक आया था वो देना होगा, कॉलेज का नाम लिखना होगा जिस कॉलेज में आपका आवंटन हुआ है, यानी कि जिस कॉलेज में आप ग्रेजुएशन किए थे। अगर नामांकन के लिए किसी तरह की आप दावा कर रहे हैं तो उसका प्रकार यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर देना पड़ेगा, उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन संख्या देना पड़ेगा और गत विद्यालय का जो क्रमांक है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ इसके बाद इसमें आपको फॉर्म में नाम देना पड़ेगा, पिता का नाम देना पड़ेगा, वर्ग क्रमांक देना पड़ेगा, सत्र देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहा गया कि मैं तृतीय, प्रथम या तृतीय का छात्र या छात्राओं में शपथ पूर्वक वचन देता हूँ या देती हूँ कि अनुशासन एवं सौंदर्य बनाए रखूँगी या रखूँगा। मेरे आचरण में विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। माननीय कुलपति एवं कुलाधिपति के निर्देशानुसार अपने संपूर्ण सत्र का 75% उपस्थिति अनिवार्य रूप से करूंगा या करूंगी। उपस्थिति पूरी नहीं होने के कारण मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा सभी छात्रों को। और देखिए ये उनके पास होगा जिनके पास किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी या किसी तरह के वो दावा कर रहे होंगे। और ये शपथ पत्र जो है जिसमें नाम, पिता का नाम, आधार नंबर और शपथ पूर्वक कहना है कि मेरे द्वारा नामांकन में प्रस्तुत किया गया अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र सही है, मैं 75% उपस्थिति का अनिवार्य करूंगा, मैंने अपने सत्र में किसी अन्य कोर्स में नामांकन नहीं लिया, इनमें से भी क्षमता पा गई तो मेरा नामांकन रद्द करते हुए मुझ पर कार्रवाई की जाए। तो ये भी आपको जो है शपथ पत्र भरना पड़ेगा।
क्योंकि इसी को भरने के बाद आपका नामांकन जो है पूर्ण माना जाएगा, ठीक है, जिसमें 75% उपस्थिति और साथ में आप दूसरा कोर्स इसी सेशन में कहीं से नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना होगा, ये दोनों पत्र आपको भरना पड़ेगा। अब देखिए ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर कहा गया कि सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सभी प्राचार्य स्नातकोत्तर केंद्र महाविद्यालय बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। कहा गया कि विषय स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए तिथि दिनांक 28/2/2025 तक विस्तारित करने के संबंध में कहा कि महोदय उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए दिनांक 7/2/2025 से 20/2/2025 तक का समय निर्धारित था, जिसे दिनांक 28/2/2025 तक विस्तारित किया जाता है। सभी स्नातकोत्तर विभाग, सभी प्राचार्य स्नातकोत्तर केंद्र महाविद्यालय बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को सूचित किया जाता है कि औपबंधिक प्रथम मेगा सूची में चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन लेते समय उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहा दस्तावेजों की जांच के बाद ही नामांकन ले, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार। तो ये देखेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड। अब बात कर लेते हैं कि जो नामांकन की डेट है वो तो बढ़ा दी गई है 28 तक। तो आपका आप सेकेंड मेरिट लिस्ट, जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हुआ है उन सभी का सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है अब 5 मार्च के बाद जो जारी किया जाएगा, क्योंकि 28 तक नामांकन होगा, उसके बाद 2-3 दिन अपडेट होने में समय लगेगा। तो फिर 5 मार्च के बाद ही सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद अगर सीट बचती है तो फिर नामांकन के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र जिनका भी देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आया है, चाहे वो स्पेशल टीटीसी पार्ट 1 के स्पेशल के छात्र हो या पार्ट 3 के बहुत ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो उन सभी के लिए पोर्टल खुलेगा लेकिन 10 मार्च के बाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए बताते हैं कि मेरिट लिस्ट और ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए या ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप आएंगे सर्च बॉक्स में और टाइप करेंगे BRABU और साथ में आप टाइप करेंगे PG, ठीक है। जैसे ही लिख करके आप सर्च कीजिएगा इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आइएगा PG डिपार्टमेंट आपको दिख जाएगा, PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सेकेंड जो वेबसाइट दिखेगा इस पर, इसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट का अगर मेरिट लिस्ट चेक करना है, जैसे आपको मान के चलिए कि आपका अगर संस्कृत में चयन हुआ है तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर के आएगा। इसके बाद इसको आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ये मेरिट लिस्ट डाउनलोड होकर के आएगा। तो या तो आप अपना नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। जैसे मान के चलिए आपका नाम कुछ भी है, जैसे राजा कुमार अगर नाम है तो यहाँ पे आप राजा कुमार लिख करके सर्च कीजिएगा या सीधे राजा सर्च कीजिएगा तो आपको जो है रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं है तो फिर आपका नाम नहीं होगा। जैसे आप अगर सागर नाम है तो यहाँ पे चलिए हम सागर सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं एक रिजल्ट हमको आ गया है, EBC कैटेगरी LA कॉलेज में इसका चयन हुआ है। अब जब आपका इस लिस्ट में नाम दिख जाएगा तो आपको बैक आना है। चलिए हम बैक आ जा रहे हैं। बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से एक बार बैक आएंगे और यहाँ पे आप UMIS पोर्टल आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा आपको यहाँ पे जाकर के PG UMIS लिखना है, UMIS। अब जैसे ही लिख करके आप सर्च करेंगे इसका BRABU की UMIS पोर्टल खुलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा। चलिए एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, जो भी एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप दीजिएगा जो आप बनाए हैं, नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम अब लिखिए, यहाँ पे सर्च किए। जैसे ही सर्च करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन आएगा। अब जैसे ही ओपन किए यहाँ पे फर्स्ट में ही दिख रहा है कि डियर स्टूडेंट कांग्रेचुलेसन यू हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर SRKG गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी हिंदी एप्लीकेशन नंबर इतना सारा कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ से जाकर के एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और ये सारी पेमेंट लेकर के, पेमेंट कितना लगेगा वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से बता दे रहे हैं। चलिए एक बार तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो फ़ी आपको लगने वाला है, जो मैं जितना बता रहा हूँ आपको इतना ही फ़ी देना है। इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आप दे सकते हैं, जो कि कॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर मांगा जा रहा है तो फिर आप उसको जो मना कर सकते हैं या पूछ सकते हैं।
देखेंगे तो ये जो है जो गाइडलाइंस है या फ़ी है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार 84-2001 ये 2023 से ही ये चल रही है। सेवा में कहा गया कि सभी विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोर विभाग एवं स्नातकोर केंद्र महाविद्यालय BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर राजभवन द्वारा स्नातकोर के लिए जारी नामांकन शुल्क का अनुमानन करने के संबंध में महोदय कहा गया कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना कि राजभवन द्वारा स्नातक कक्षा में नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही लेने का कष्ट करे। तो कितना फ़ी लेना है सो देखिए। कहा गया कि इन द लाइट ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन फॉर 2 year 4 semester पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन ऑल फैकल्टीज अंडर CBSE सेमेस्टर वाइज द फी स्ट्रक्चर ऑल द 4 semester 1 2 3 4 आर द इन कॉलेज टू। तो यहाँ पे देखिए कितना फ़ी है। तो सबसे पहले एडमिशन फ़ी 150 रुपया है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 है। उसके अलावा कॉजन मनी यहाँ पे देखेंगे वन टाइम 500 रुपया, ट्यूशन फ़ी 150। इसके अलावा सारा फ़ी देखेंगे ऊपर का तो 5 स्टेप तक 1010 है, ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ फ़ी लेते हुए एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ी ये सब लेते हुए आप देखेंगे तो टोटल बन जा रहा है आपका 1750 रुपया। तो इतना आपको देना है और 1000 ऊपर वाला तो 2760 रुपया। तो ये 2760 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लेस है रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे तो 200 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये आपको लेस कर दिया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल पेमेंट आपको लगने वाला है वो 2560 लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या टोटल अमाउंट इन द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर 1 2 3 4 एंड एक्सक्लूडिंग द कॉजन मनी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये सब आपको जो है देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि 2060 रुपया है। अब इसमें देखिए जो प्रैक्टिकल फ़ी है पर सेमेस्टर में ये आपको जो है 500 रुपया लगेगा सभी को। और फील्ड वर्क ये जो है वेयर जो एप्लीकेबल, जहाँ पे फील्ड वर्क वगैरह का अगर आप देखेंगे तो उसका फ़ी आप अगर आपसे लिया जा रहा है तो फिर 2700 और 1000 कितना हो गया 3760 रुपया लिया जा सकता है, जहाँ पे एप्लीकेबल हो सिर्फ एक ही बार। उससे ज़्यादा फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये जो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित है तो इतना फ़ी आपको जो है देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कितना फ़ी लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और साथ में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे आप कब तक आप जा करके नामांकन ले सकते हैं। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।